हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती है। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को और माउंट्स को, और सबसे लास्ट में चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करते जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फिंगर्स काफ़ी सटी हुई हैं आपस में और अच्छी लेंथ है फिंगर्स की, और जो इनकी अपोलो फिंगर है वो काफ़ी अच्छी लंबाई में यहाँ पर नज़र आ रही है। अगर हम कंपेयर करें बृहस्पति की फिंगर से, तो बृहस्पति की फिंगर थोड़ी शॉर्ट दिखाई दे रही है लेकिन बहुत ज़्यादा शॉर्ट नहीं है। तो अपोलियन क्वालिटीज़ ज़्यादा रहेंगी इनके अंदर, सूर्य की क्वालिटीज़ ज़्यादा रहने वाली हैं, और जो बृहस्पति की क्वालिटीज़ हैं जैसे कि लीडरशिप क्वालिटीज़ या बहुत ज़्यादा धार्मिक होना, उसमें थोड़ी सी कमियां रह सकती हैं यहाँ पर। मरकरी की फिंगर थोड़ी शॉर्ट दिखाई दे रही है, थोड़ी सी लो सेट भी दिखाई दे रही है, तो कम्युनिकेशन स्किल्स में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। अदरवाइज़ मरकरी का माउंट तो काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है, सिर्फ लो सेट होने की वजह से थोड़ी सी शाइनेस इनके अंदर रह सकती है। आगे चेक करते हैं इनकी फिंगर्स की सेटिंग को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर एक लाइन मैं ड्रॉ करूँ तो कुछ इस तरह की लाइन सामने आ रही है, जिसमें मरकरी फिंगर मुझे क्लियरली लो सेट होती हुई नज़र आ रही है, जिसकी वजह से थोड़ी सी शाइनेस और कम्युनिकेशन स्किल्स में प्रॉब्लम रह सकती है। अदरवाइज़ बाकी के जो सारे के सारे माउंट है वो काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी अच्छी स्पेस बाकी के माउंट्स को यहाँ पर मिलती हुई दिखाई दे रही है। थोड़ी सी टिल्टेशन है यहाँ फिंगर्स में, अगर आप ध्यान से देखें तो थोड़ी सी वैराग्य जैसी भावना इनके अंदर रह सकती है स्टिल्टेशन की वजह से। अदरवाइज़ बाकी फिंगर्स काफ़ी थिक हैं, स्टैमिना और जो एनर्जी है इनके अंदर भरपूर रहेगी। चलिए चेक करते हैं इनके माउंट्स इनके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। थोड़ा सा साइज़ इंक्रीज़ करते हैं। यहाँ पर माउंट्स को यहाँ पर क्लियरली देखा जा सकता है, एक एक माउंट काफ़ी क्लियर नज़र आ रहा है यहाँ पर। तो सबसे पहले गुरु यानी कि बृहस्पति माउंट को मैं यहाँ पर डिस्क्राइब करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी स्पेस मिल रही है इस माउंट को, काफ़ी उभरा हुआ है इनका बृहस्पति का माउंट, और काफ़ी अच्छी लाइन जो है प्रोग्रेस की, यहाँ पर दो लाइंस मुझे चलती हुई दिखाई दे रही हैं, जिसकी वजह से काफ़ी पॉजिटिव हो जाता है ये माउंट। और यहाँ पर दो लाइनें मुझे इस तरफ को चलती हुई, जिनको हम लाइंस ऑफ सिंपथी कहते हैं, वो भी दिखाई दे रही हैं। तो काफ़ी प्रोमिनेंट माउंट है गुरु का, लेकिन फिंगर का साइज़ जो है थोड़ा सा शॉर्ट दिखाई दे रहा है। अदरवाइज़ कोई भी दिक्कत नहीं है इस माउंट में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे चेक करते हैं यहाँ पर सैटर्न माउंट को। तो सैटर्न का माउंट मुझे यहाँ पर एवरेज दिखाई दे रहा है। अगर माउंट को सिर्फ अकेला देखा जाए तो सैटर्न का माउंट बहुत ज़्यादा उभरा हुआ नहीं है, एवरेज है, और एवरेज माउंट ही सैटर्न का होना चाहिए। काफ़ी अच्छा फल देता है एवरेज माउंट। और यहाँ पर एक लाइन सैटर्न की काफ़ी लंबी, अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ से चलती हुई ओवरलैपिंग के साथ बढ़ती हुई काफ़ी लंबी सैटर्न की लाइन सैटर्न माउंट तक पहुँच रही है, जिसकी वजह से धन लाभ होता है, प्रोफेशन काफ़ी अच्छा रहता है, क्योंकि सैटर्न की लाइन को हम फेट लाइन या किस्मत की रेखा भी कह देते हैं। तो यहाँ पर यह काफ़ी अच्छा फल देती हुई नज़र आ रही है। आगे चेक करते हैं सूर्य की लाइन को, सूर्य के माउंट को। सूर्य माउंट किस तरह से दिखाई दे रहा है इसको चेक करते हैं। तो यहाँ पर सूर्य का माउंट सैटर्न माउंट से हल्का सा लो सेट है, लेकिन माउंट अगर देखा जाए तो एवरेज नज़र आ रहा है मुझे, कोई भी ऐसी कोई इसमें कमी नज़र नहीं आ रही। तो एक तरह से यहाँ पर एक लाइन भी यहाँ पर क्लियरली बनती नज़र आ रही है मुझे, कुछ इस साइज़ की। तो लाइन का, सूर्य की लाइन का होना काफ़ी शुभ माना जाता है। सूर्य की रेखा यहाँ पर है, तो इसका बेनिफिट इनको रहेगा। लिटरेज में जाकर नेम और फेम भी ये कमा पाएंगे। यहाँ पर आगे चेक कर रहे हैं मरकरी माउंट को। मरकरी माउंट जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ, थोड़ा लो सेट है, और लो सेट होने के कारण थोड़ी सी शाइनेस जैसी प्रॉब्लम रह सकती है। अदरवाइज़ कोई भी और दिक्कत मुझे मरकरी माउंट पे नज़र नहीं आ रही। काफ़ी क्लियर मरकरी का माउंट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आगे चेक कर रहे हैं इनकी लाइंस को। तो यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रही है इनकी हार्ट की लाइन बहुत ही फाइन और क्लीन लाइन है, कोई भी नेगेटिव चीज़ मुझे इनकी हार्ट की लाइन में नज़र नहीं आ रही। आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहूँगा। यहाँ से अगर आप देखें तो लगभग इस साइज़ में चलती हुई हार्ट की लाइन इनकी,
और यहाँ से एक सिंबल बन रहा है विष्णु सिंबल, जिसको कहा जाता है काफ़ी इमोशनल पर्सनैलिटी इनकी रहेगी, क्योंकि हार्ट की लाइन का जो झुकाव काफ़ी ऊपर की तरफ है, तो इमोशंस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं जिनके हाथ में लाइन जो ऊपर तक लगभग दोनों माउंट्स के बीच में जाकर ख़त्म हो, तो काफ़ी इमोशनल पर्सनैलिटी इसकी वजह से व्यक्ति की यहाँ पर देखी जा सकती है। विष्णु सिंबल बनता हुआ नज़र आ रहा है। विष्णु सिंबल काफ़ी ऑस्पिशियस चिन्ह होता है। यहाँ पर वी शेप जो जिसको बाय फोर्क हम कह सकते हैं हार्ट की लाइन का, तो इस तरह का विष्णु सिंबल बनने की वजह से व्यक्ति काफ़ी प्रोग्रेस करता है लाइफ में। लेकिन एक चीज़ यहाँ ध्यान देने योग्य है कि जो विष्णु सिंबल है यह बड़ी आसानी से सब कुछ नहीं देता, काफ़ी स्ट्रगल के बाद ही कामयाबी मिलती है। तो शुरू में कुछ अड़चने आती हैं जिनके हाथ में ऐसा विष्णु सिंबल होता है, लेकिन बाद में यह काफ़ी बेनिफिट्स भी मिलते हैं व्यक्ति को। अड़चनों के बावजूद काफ़ी तरक्की देखने में आई है लोगों की जिनके हाथ में विष्णु सिंबल बना हुआ हो। और हार्ट की लाइन काफ़ी क्लीन है और कोई भी इस पर फॉल्ट मुझे नज़र नहीं आ रहा, तो हार्ट की हेल्थ इनकी काफ़ी अच्छी रहने वाली है। आगे चेक करते हैं यहाँ पर माइंड की लाइन को, तो आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर माइंड की लाइन कुछ इस तरह से चलती हुई और काफ़ी स्ट्रेट और सीधी लाइन है इनके हाथ में माइंड की। दोबारा से ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ से कुछ इस तरह से चलती हुई लाइन है इनके हाथ में, और आप देख सकते हैं यहाँ से इनकी लाइफ की लाइन चल रही है और यहाँ से माइंड की लाइन। तो यहाँ पर बीच में गैप दिखाई दे रहा है जिसको मैंने अभी सर्कल किया है, काफ़ी क्लियर गैप है जो इनकी इंडिपेंडेंट अप्रोच को, लाइफ के प्रति जो अप्रोच इनकी इंडिपेंडेंट है, इस चीज़ को शो करता है। और काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटी रहेगी, इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी लाइफ में पहले ही आ गई होंगी, और ऐसे व्यक्ति काफ़ी रिस्पॉन्सिबल भी होते हैं, और साथ ही साथ थोड़ा सा गुस्से वाला स्वभाव भी इन लोगों का होता है जिनके हाथ में इस तरह से गैप हो। और ख़ास तौर पे यह खूबी रहती है कि ये लोग किसी के अंडर ज़्यादा देर काम नहीं कर पाते, अपना खुद का काम करना पसंद करते हैं। किसी के अंडर भी वहीं पर काम कर पाएंगे जहाँ इनकी हर बात मानी जा रही हो, और कुछ इस तरह का स्वभाव इनका रहता है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग लाइन है यहाँ पर इनकी माइंड की, बहुत शार्प माइंड में यहाँ पर कह सकता हूँ, बहुत ज़्यादा झुकाव नहीं है, और काफ़ी अच्छी लाइन यहाँ पर यह दिखाई दे रही है। यहाँ से अगर आप देखें तो कुछ ऑफशूट्स मरकरी की तरफ चलते हुए नज़र आ रहे हैं माइंड की लाइन से, जिसकी वजह से व्यक्ति के अंदर बिजनेस के स्किल्स भी काफ़ी अच्छे होते हैं, तो बिजनेस में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं ऐसे लोग। अगर जॉब में जाएं तो जॉब में भी यह स्किल काम आती है, क्योंकि जो लाइंस मरकरी की तरफ बढ़ती हैं ये बुद्धि यानी कि विजडम को रिप्रेजेंट करती हैं, तो विजडम काफ़ी अच्छी होती है। वैसे तो माइंड की लाइन से ही यह काफ़ी क्लियर है कि इनकी जो विजडम है काफ़ी अच्छी रहेगी, और साथ ही साथ कुछ इस तरह के ऑफशूट्स भी हों तो यह और भी अच्छा उस लाइन को कर देते हैं। तो यहाँ पर मरकरी की लाइन भी कम्प्लीटली मुझे नज़र आ रही है। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ से एक लाइन कंप्लीट मरकरी लाइन है जो फेट की लाइन से निकलकर ऊपर की तरफ चलती है, तो यह भी एक तरह से इसको हेल्थ लाइन भी कहा जाता है। यह भी बिजनेस एक्यूमेन को रिप्रेजेंट करती है, तो बिजनेस में काफ़ी अच्छा यह परफॉर्म कर सकते हैं। और उसके साथ साथ यहाँ पर मनी ट्रायंगल इनके हाथ में काफ़ी क्लियर बनता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो कुछ इस तरह का, दोबारा से आपको बनाकर दिखाना चाहूँगा, 3 लाइनों से मनी ट्रायंगल बन रहा है। यहाँ पर यह जो लाइन है इसको हम लाइन माइंड की लाइन कहते हैं, और यह जो नीचे से ऊपर की तरफ चल रही लाइन है यह भाग्य रेखा यानी कि फेट की लाइन, और यहाँ से जो लाइन चल रही है इसको कहा जाता है मरकरी लाइन। तो इन तीनों लाइनों से मिलकर जो यह सिंबल बन रहा है, जो अभी देखने में ए जैसा सिंबल लग रहा है, एक्चुअली यह मनी ट्रायंगल है, और मनी ट्रायंगल काफ़ी बेनिफिशियल रहता है। व्यक्ति के पास पैसा काफ़ी अच्छा जमा हो जाता है जैसे जैसे लाइफ बढ़ती जाती है, साथ साथ पैसे की जो स्टोरेज है वो भी व्यक्ति के पास बढ़ती जाती है। तो यह काफ़ी शुभ चिन्ह है इनके हाथ में जो मनी ट्रायंगल की फॉर्मेशन कर रहा है। इसके साथ साथ डबल फेट लाइन है इनके हाथ में, आपको दिखाना चाहूँगा। एक फेट लाइन यहाँ से चलती हुई जो लगभग इस तरह से बढ़ती हुई आगे कुछ इस तरह की साइज़ की फेट लाइन बन रही है जो इनके सैटर्न माउंट पे पहुँच रही है, चंद्र से चलती हुई। चंद्र पे और भी लाइनें हैं जो इनको विदेश यात्रा के जो योग बनाती हैं, और यहाँ से एक लाइन और है जो कुछ इस तरह से चलती हुई। तो 2 फेट लाइंस हैं, काफ़ी शुभ चिन्ह है ये। पैसे के मामले में तो पैसे की तो कभी भी इनको कोई कमी नहीं रहेगी। साथ ही साथ
यहाँ पर यह भी देखने वाली बात है कि जो लाइन है मून एरिया से चल रही है, मून एरिया से चलने वाली लाइनें व्यक्ति को फ़ौरन सेटल कर सकती हैं, फ़ौरन ट्रैवलिंग के चांसेस देती हैं बहुत ज़्यादा, कि मून का जो एरिया है वह सागर से जुड़ा है, समंदर से जुड़ा है, तो समुद्री यात्रा के योग बनते हैं जिनके हाथ में कुछ इस तरह की लाइंस होती हैं। तो यहाँ इनके हाथ में काफ़ी स्ट्रॉन्ग लाइन है, विदेश यात्रा के, विदेश सेटलमेंट के चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पर बनते हुए नज़र आ रहे हैं। और काफ़ी भाग्यशाली हैं जिनके हाथ में 2 ऐसी लाइन्स होती हैं, वो काफ़ी लकी लोग होते हैं। आगे चेक करें, यहाँ पर इनके हाथ में बनने वाली लाइन जो कि जीवन रेखा जिसको कहा जाता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो इनकी स्ट्रॉन्ग लाइन है बाहर की तरफ चलने वाली, जो एक ब्रांच है लाइफ लाइन की मून क्षेत्र की तरफ चल रही है, जिसकी वजह से फॉरेन सेटलमेंट के चांसेस यहाँ पर क्लियर नज़र आ रहे हैं। और जो इनकी मेन लाइन है यह इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है जितनी ज़्यादा बाहर विदेश की जो लाइन है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो चांसेस काफ़ी ब्राइट हैं कि ये विदेश में ही सेटल होंगे परमानेंटली, और वापसी के चांसेस यहाँ पर आते हुए, इंडिया के वापस आने के चांसेस यहाँ पर बहुत ज़्यादा बनते हुए नहीं दिखाई दे रहे। अदरवाइज़ लाइफ की लाइन काफ़ी अच्छी है और कुछ स्ट्रेस की लाइंस हैं लेकिन बहुत ज़्यादा डीप नहीं है, तो यह भी कुछ ना कुछ प्रभाव इनकी लाइफ पर डालेंगी। यहाँ से 2 से 3 स्ट्रेस की लाइंस बनती हुई नज़र आ रही हैं अलग अलग एजेस में। जो पहली लाइन है यह लगभग 25 के आसपास की एज में एक स्ट्रेस नज़र आ रहा है, और दूसरी लाइन 30 के आसपास की, और उसके बाद 35 के आसपास की एज में। तो इन एजेस में इनको कुछ ना कुछ सेटबैक्स मिल सकते हैं। अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा डीप लाइंस नहीं है ये। अगर आप ध्यान से देखें तो पूरी तरह से काट भी नहीं रही हैं, सिर्फ हल्का टच होकर निकलती हुई नज़र आ रही है। राहु रेखाएं इनको कहते हैं, क्योंकि यह जो एरिया होता है राहु का एरिया होता है, राहु के ऊपर चलने वाली रेखाओं को हम राहु रेखा कहा जाता है। और यहाँ पर वीनस का माउंट मुझे थोड़ा सा वीक होता हुआ नज़र आ रहा है। बहुत सारी वरी लाइंस वीनस के माउंट के ऊपर दिखाई दे रही हैं, जो कुछ ना कुछ हद तक प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं, एक तरह से चिंताएं मिलती हैं व्यक्ति को। बहुत सारी लाइंस यहाँ पर देख सकते हैं वीनस क्षेत्र के ऊपर, जो इनको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकती हैं। तो वीनस के उपाय करना, यानी शुक्र देव के उपाय करना इनके लिए काफ़ी लाभकारी होगा। क्योंकि बाकी के माउंट्स, मुझे कोई भी ऐसा माउंट नज़र नहीं आया जो इनका नुकसान कर रहा हो। यहाँ पर वीनस के ऊपर काफ़ी ऐसी रेखाएँ हैं। तो वीनस लग्जरीज़ का एक तरह से प्लैनेट है, तो लग्जरीज़ के ऊपर ज़्यादा खर्चा हो सकता है इनका, तो कुछ इस तरह की और चिंताएं रह सकती हैं, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ फैमिली की तरफ से भी प्रॉब्लम्स इनको रह सकती हैं। जो वीनस माउंट की यहाँ पर जो स्थिति बन रही है, जिससे कुछ इस तरह की प्रेडिक्शन निकल कर सामने आ रही है, तो इनको वीनस के उपाय करते रहना चाहिए। अदरवाइज़ और बाकी के प्लैनेट इनके हाथ में काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं, और किसी भी तरह की मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं नज़र आ रही। बाकी के सारे प्लैनेट्स यहाँ पर काफ़ी अच्छे योग बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यह कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के, जो लगभग मैंने कोशिश की कि सारे के सारे जो चिन्ह हैं इनके हाथ में उनको यहाँ पर एक्सप्लेन करूँ। फिर भी अगर आपको कोई ना कोई ऐसा चिन्ह दिखाई देता है जिसके बारे में मैंने यहाँ पर ना डिस्कस किया हो, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मुझे कमेंट सेक्शन में उसके बारे में बताएं। और इनसे भी रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग रह जाता है तो मुझे ईमेल पे या व्हाट्सएप पे अपना मैसेज सेंड करें, ताकि मैं इनके हाथ को दोबारा से चेक करके इनके जो क्वेश्चंस हैं उनके रिप्लाईज टाइमली मैनर पर इन्हें दे सकूं। तो उम्मीद करता हूं कि इनको मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और साथ साथ मेरा ये चैनल भी सब्सक्राइब करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।